झारखंड संवैधानिक संकट की स्थिति में है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस्तीफा दे चुके हैं और राज्य में कोई मुख्यमंत्री नहीं है, कोई सरकार नहीं है। राज्य में संवैधानिक संकट के हालात हैं और ऐसी स्थिति में क्या राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? क्योंकि बिना शासक के कोई राज्य रह नहीं सकता। और फिलहाल झारखंड की जो स्थिति है, यहाँ कोई मुख्यमंत्री नहीं है, कोई सरकार नहीं है। मुख्यमंत्री इस्तीफा दे चुके हैं और मुख्यमंत्री के इस्तीफे के साथ उनकी पूरी कैबिनेट, उनका पूरा मंत्रिमंडल विघटित हो गया है, डिसॉल्व हो गया है। तो कायदे से राज्य संवैधानिक संकट से गुजर रहा है। और आज सरयू राय ने इस बात को इंगित किया है, रेखांकित किया है। सरयू राय ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा है कि हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र माननीय राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन द्वारा स्वीकार कर लिए जाने के बाद झारखंड में कोई मुख्यमंत्री नहीं है, कोई सरकार नहीं है। राज्य में संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है। वैकल्पिक सरकार बन जाने तक राज्य में अल्पकालिक राष्ट्रपति शासन ही एकमात्र विकल्प है। तो सरयू राय ये बड़ी बात कह रहे हैं। झारखंड संवैधानिक संकट की तरफ है और नई सरकार बनने तक राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना ही विकल्प है, सरयू राय कह रहे हैं। क्योंकि कोई भी राज्य बिना सरकार के, बिना शासक के नहीं रह सकता। और झारखंड की जो स्थिति है, झारखंड फिलहाल बिना किसी शासक के है, यहाँ कोई सरकार नहीं है। बिल्कुल संवैधानिक संकट इसको आप कह सकते हैं। हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया, चंपई सोरेन ने दावा पेश किया, बहुमत का नंबर दिया है, लेकिन राज्यपाल ने उनको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित नहीं किया है। तो जब तक कोई नई सरकार शपथ नहीं ले लेती, कोई नया मुख्यमंत्री शपथ नहीं ले लेता, तब तक झारखंड संवैधानिक संकट की स्थिति में रहेगा। यहाँ न कोई सरकार रहेगी, न कोई शासक रहेगा। स्थिति पूरी तरह से अराजक रहेगी। इसलिए सरयू राय राज्यपाल को यह नसीहत दे रहे हैं कि राज्य में अल्पकालिक राष्ट्रपति शासन लगाना ही विकल्प है। तो क्या झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगेगा? यह राज्यपाल कल चंपई सोरेन को शपथ लेने के लिए बुलाएंगे। दोस्तों, अभी तक झारखंड में कानूनी दांव पेच चल रहा था। हेमंत सोरेन कानूनी एजेंसियों के, जांच एजेंसियों के दायरे में थे, लेकिन अब हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो गई है। तो अब जांच एजेंसियों का काम खत्म हो गया है। कानून अपना काम करेगा, अदालतें अपना काम करेंगी, लेकिन सियासत अब शुरू हुई है, राजनीति अब शुरू हुई है। और अब आगे इस वीडियो में आप देखेंगे कि इस राजनीति में क्या क्या खेल हो सकता है। क्या चंपई सोरेन अगर मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो क्या वे सदन में विश्वास मत हासिल कर पाएंगे? उनके सामने क्या क्या परिस्थितियां होंगी, या आगे क्या कुछ होगा, इस वीडियो में आप जानेंगे। देखते रहिए, इस वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो में आगे बात करेंगे, लेकिन उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, आज शाम 5:50 पर मैंने कहा था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ घंटों में आधिकारिक पुष्टि हो जाएगी और करीब 8:50 पर, यानी 3 घंटे के बाद इस बात की पुष्टि हो गई कि ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया है रांची ज़मीन घोटाला के मामले में। सबसे पहले मैंने आपको ये खबर दी थी। तो ताज़ा सूरत हाल ये है कि मुख्यमंत्री ईडी की हिरासत में है, कस्टडी में हैं। उनको राजभवन ले जाया गया। मुख्यमंत्री राजभवन गए, अपना इस्तीफा सौंपा। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया और उसके बाद ईडी मुख्यमंत्री को लेकर अपने साथ रांची के हिनू स्थित एयरपोर्ट रोड के अपने क्षेत्रीय कार्यालय चली गई। इसके बीच में झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक दल का नेता चंपई सोरेन को चुन लिया गया। पहले ये कयास लगाए जा रहे थे, चर्चा थी कि कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री की पत्नी विधायक दल की नेता बन सकती हैं, राज्य की अगली मुख्यमंत्री हो सकती हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा माना जा रहा है कि सोरेन परिवार में बगावत के बाद, यानी उनकी भाभी सीता सोरेन और भाई बसंत सोरेन की नाराज़गी, उनके बगावती तेवरों के बाद ये तय किया गया कि कल्पना सोरेन के बदले चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री पद के लिए नामित किया जाएगा। पार्टी की ओर से विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा। चंपई सोरेन, मैं जहां अभी बैठा हूं, सरायकेला खरसावां जिले का आदित्यपुर है और इस क्षेत्र के विधायक हैं चंपई सोरेन।
बहुत सीनियर विधायक हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के, 6ठी बार विधायक बने हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जुझारू कार्यकर्ताओं में रहे हैं, झारखंड आंदोलन में रहे हैं, झारखंड टाइगर के नाम से उनको जाना जाता है और सोरेन परिवार के काफ़ी विश्वस्त हैं, काफ़ी वफादार हैं, काफ़ी करीबी हैं। और कल जब कल्पना सोरेन एक बैठक में थी जिसमें मुख्यमंत्री पहली बार पहुंचे थे दिल्ली से, जब उनके बारे में कहा जा रहा था कि गायब हो गए, लापता हो गए, तो कल्पना सोरेन ने चंपई सोरेन का पैर छूकर आशीर्वाद दिया था। इससे जाहिर होता है कि वो सोरेन परिवार के कितने नज़दीकी हैं और सोरेन परिवार उनका कितना सम्मान करता है। तो चंपई सोरेन ने राज्यपाल से मिलकर दावा पेश कर दिया। राज्यपाल के साथ जब राज्यपाल के पास जब चंपई सोरेन गए तो उनके साथ कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम थे, कांग्रेस के विधायक जो जेवीएम से आए हैं प्रदीप यादव थे, राजद के प्रतिनिधि के रूप में मंत्री श्रम नियोजन प्रशिक्षण मंत्री सत्यानंद भोक्ता थे, सीपीआई माले के विधायक विनोद सिंह थे। तो पांच विधायक थे जिनके साथ चंपई सोरेन थे, वे खुद भी थे 5 विधायकों में। और उन्होंने राज्यपाल को जादुई नंबर सौंपा कि हमारे पास जादुई नंबर है, बहुमत है, सरकार बनाने के लिए हमको आप आमंत्रित कीजिए। 48 विधायकों के समर्थन का दावा किया गया है, लेकिन राज्यपाल ने सरकार बनाने के लिए कोई न्योता नहीं दिया चंपई सोरेन को। राज्यपाल ने कहा कि पत्र को मैं देख रहा हूं और समय आने पर इसका जवाब दूंगा, समय आने पर एक्शन लूंगा। तो ताज़ा सूरत हाल यह है कि चंपई सोरेन ने विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद सरकार बनाने के लिए राज्यपाल के सामने दावा पेश कर दिया है। हेमंत सोरेन फिलहाल ईडी की निगरानी में है, ईडी दफ्तर में उनसे पूछताछ हो रही है। उनकी पत्नी कल्पना सोरेन अपने पति हेमंत सोरेन से मिलने ईडी के दफ्तर गई हैं। लेकिन इस बीच हेमंत सोरेन की तरफ से ईडी की कार्रवाई के खिलाफ याचिका दायर की गई है और झारखंड हाई कोर्ट गुरुवार 1 फरवरी की सुबह 10:30 बजे इस मामले पर सुनवाई करेगा। एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की खंडपीठ हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई करेगी, जिसमें उन्होंने ईडी की तरफ से अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। तो ये ताज़ा डेवलपमेंट है। हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो गए रांची ज़मीन घोटाला मामले में। इसका इतिहास दर्जनों बार सुनाया जा चुका है, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, अलग अलग न्यूज़ चैनलों पर, इस पर जाना ज़रूरी नहीं है। चंपई सोरेन विधायक दल के नेता बन गए हैं, सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। राज्यपाल ने अभी तक उनको सरकार बनाने का आमंत्रण नहीं दिया है। हेमंत सोरेन ईडी की कस्टडी में, ईडी के दफ्तर में है, जहां उनकी पत्नी भी पहुंची हैं। और झारखंड हाई कोर्ट में हेमंत सोरेन ने याचिका लगाई है और ईडी द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती दी है, जिस पर कल सुबह 10:30 बजे सुनवाई होनी है। लेकिन दोस्तों, ये मुकम्मल पैकेज नहीं है, ये तो कानूनी दांवपेच था। राजनीति अब शुरू होगी। हेमंत सोरेन जो कानूनी पचड़े में फंसे थे, उसका अंत आज हो गया। एजेंसियों ने अपना काम कर दिया, अब कानून अपना काम करेगा, अदालतें अपना काम करेंगी। लेकिन सियासत अब यहाँ से शुरू हो गई। चंपई सोरेन को राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन कब शपथ लेने के लिए बुलाएंगे, अब ये देखना है। और चंपई सोरेन को अगर शपथ लेने के लिए बुलाते हैं, नई सरकार का शपथ ग्रहण राज्यपाल कराने का न्योता देते हैं, तो साथ में वो कितने दिन का समय देते हैं चंपई सोरेन को फ्लोर टेस्ट पास करने के लिए, क्योंकि नई सरकार को सदन का विश्वास हासिल करना होगा। सत्ताधारी दल के पास फिलहाल 48 विधायक हैं, लेकिन फ्लोर टेस्ट में क्या 48 विधायक सरकार का साथ देंगे, ये बड़ा सवाल है। भारतीय जनता पार्टी इतने दिन से लगी थी कि हेमंत सोरेन को किसी तरह कुर्सी से उतारा जाए और सलाखों के पीछे भेजा जाए, होटवार जेल भेजा जाए। अब भारतीय जनता पार्टी की सियासत का असली चेहरा सामने आ सकता है, क्योंकि जिन 48 विधायकों के समर्थन का दावा चंपई सोरेन ने किया है, उनमें विश्वास मत के दिन क्या कुछ बागी हो जाएंगे, क्या कुछ अनुपस्थित रह जाएंगे, क्या यह सरकार जो बनने जा रही है,
जिसको राज्यपाल शपथ लेने का न्योता देने जा रहे हैं, क्या वो सदन का विश्वास हासिल कर पाएगी? क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर ही असंतुष्ट विधायकों की एक लंबी कतार है। बहुत सारे सीनियर विधायक हैं जो चुप हैं, और चुप इसलिए हैं क्योंकि हेमंत सोरेन ने सबको मिला कर रखा था, सबको बांध कर रखा था। शिबू सोरेन के बाद हेमंत सोरेन एक ऐसे नेता के रूप में उभरे थे जिसकी छवि, जिसका व्यवहार, जिसका अपनापन और जिसकी सबको साथ लेकर चलने की जो क्षमता थी, वो इन सब को बांधे रखती थी। और सिर्फ अपना ही दल नहीं, सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा ही नहीं, कांग्रेस को भी जिस तरह से उन्होंने अपने पक्ष में करके रखा था, जैसे कांग्रेस के विधायक अनूप सिंह हैं, कुमार जयमंगल, या जामताड़ा से विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी हैं, वो इतने नज़दीक हैं मुख्यमंत्री से कि देखकर उनको लगता ही नहीं है कि वे कांग्रेस के विधायक हैं, जेएमएम के विधायक नहीं हैं। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन थे तो सबको बांध के, सबको जोड़ के, सबको साथ रख के और अपने स्तर से सबको किसी न किसी रूप में संतुष्ट करके चलते थे। लेकिन अभी उनकी सरकार की आप स्थिति देखेंगे, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बाद जेएमएम कोटे से सबसे सीनियर मंत्री चंपई सोरेन हैं, 6 बार विधायक हैं और लंबे समय तक सरकारों में मंत्री भी रहे हैं। भाजपा की सरकार जब जेएमएम के साथ बनी थी तब भी वे मंत्री थे, गुरुजी की सरकार में भी मंत्री थे, हेमंत सोरेन की दोनों सरकारों में मंत्री थे। लेकिन उनके अलावा मिथिलेश ठाकुर पहली बार चुनाव जीते, मंत्री बन गए। हफीजुल हसन और बेबी देवी चुनाव जीतने से पहले ही मंत्री बन गए, क्योंकि हफीजुल हसन के पिता मंत्री थे, उनको चुनाव लड़ाना था, जिताना था, इसलिए हेमंत सोरेन ने पहले उनको मंत्री बनाया, बाद में चुनाव लड़ाया। बेबी देवी के पति जगन्नाथ महतो मंत्री थे, कद्दावर नेता थे, उनके निधन के बाद बेबी देवी को मंत्री बनाया गया, बाद में उनको उपचुनाव लड़ाया गया। तो 3 विधायक तो ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइमर हैं, और इनमें एक फर्स्ट टाइमर है, बाकी 2 तो मंत्री पहले बने, विधायक बाद में बने। लेकिन मथुरा महतो हैं, नलिन सोरेन हैं, स्टीफन मरांडी हैं, सबसे पुराने विधायक हैं, सीता सोरेन हैं। ऐसे विधायक कहीं ना कहीं मन महसूस कर बैठे हैं। दीपक बिरुआ हैं, 3 बार से विधायक चाईबासा से रह रहे हैं। तो ऐसे विधायकों की एक लंबी फहरिस्त है। कांग्रेस में भी विधायक हैं, 17 विधायकों में से ज़्यादातर असंतुष्ट हैं, क्योंकि 4 जो मंत्री हैं उनकी हनक देखकर, उनका ऐशो आराम देखकर, उनकी पद प्रतिष्ठा देखकर कहीं ना कहीं बाकियों को थोड़ी ईर्ष्या, थोड़ी जलन, थोड़ी चुभन होती है। तो फ्लोर टेस्ट में कौन इन सब को बांध कर रखेगा? जो विधायक असंतुष्ट हैं, जो विधायक नाराज़ हैं, जो विधायक महत्वाकांक्षी हैं, जो अपनी महत्वाकांक्षा इस अवसर पर प्रकट कर सकते हैं, उन सबको साथ लेकर चलने की क्षमता चंपई सोरेन में है या नहीं, इसकी भी परीक्षा होगी। क्या चंपई सोरेन सबको बांध पाएंगे, सबको साध पाएंगे, सबको साथ लेकर चल पाएंगे, सबको खुश और संतुष्ट रख पाएंगे? इसकी भी परीक्षा फ्लोर टेस्ट में होगी। और अब तक अकेले हेमंत सोरेन सब काम करते आ रहे थे, कोई नंबर 2 उनका नहीं था उस हिसाब से। क्या पिंटू जी अदा करेंगे, जो कि हेमंत सोरेन के बाद सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति इस सरकार में हैं, विधायक नहीं है लेकिन मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार हैं, और सत्ता पर उनका नियंत्रण हेमंत सोरेन के बराबर का माना जाता है। तो क्या हेमंत सोरेन की जगह पिंटू अब इस गठबंधन को लेकर चलाएंगे? क्या वे पर्दे के पीछे से सारी गतिविधियों को संचालित करेंगे? कौन करेगा? लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा। और क्या भाजपा, जो पहले हेमंत सोरेन को जेल भेजने के अभियान में लगी थी, भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही थी, तमाम तरह की बातें कर रही थी, और उसका पूरा फोकस इस बात पर था कि हेमंत सोरेन किसी तरह गिरफ्तार होकर होटवार जेल चले जाएं, तो अब जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो चुके हैं, होटवार जेल का रास्ता उनके सामने खुल गया है। क्योंकि हेमंत सोरेन को अगर ईडी ने कस्टडी में रखा है तो कल हो सकता है कि उनका मेडिकल कराया जाए, उनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए और ईडी उनका रिमांड मांगे, और इस बीच हाईकोर्ट से अगर उनको राहत नहीं मिलती है तो हेमंत सोरेन को या तो ईडी की रिमांड पर रहना होगा या जुडिशियल कस्टडी में जेल जाना होगा। दोनों ही परिस्थितियों में वे न्यायिक अभिरक्षा में यानी जुडिशियल कस्टडी में रहेंगे। तो गठबंधन का क्या होगा और विधायकों को एकजुट कैसे रखा जा सकेगा? कांग्रेस के विधायकों पर भी खबर आती रहती है। 2 बार मुकदमे तो कुमार जयमंगल यानी अनूप सिंह खुद करा चुके हैं कि उनकी ही पार्टी के विधायक बिकने को तैयार थे, सरकार गिराने की साजिश हो रही थी हेमंत सोरेन की। पिछले दिनों 4 विधायक
विक्सल कोनगाड़ी, इरफान अंसारी, राजेश कच्छप, ये लोग पकड़े गए थे। कुछ कैश पैसा उनके पास मिला था, करीब 47-46 लाख रुपया। उस समय भी अनूप सिंह ने मुकदमा दर्ज कराया था कि ये लोग सरकार गिराने के लिए असम जा रहे थे, वहाँ बात हो रही थी। तो अगर इन दावों में कुछ सच्चाई थी तो क्या भाजपा इसका लाभ नहीं उठाएगी? जेएमएम के बागी विधायकों का, महत्वाकांक्षी विधायकों का जो महत्वाकांक्षा है, जो बगावत है, लोबिन हेम्ब्रम हैं, सीता सोरेन हैं, बसंत सोरेन हैं, चमरा लिंडा हैं, दीपक बिरुआ हैं, इन लोगों को कुछ न कुछ ग्रीवांसेज हैं, इनके अंदर कुछ पीड़ा है, कुछ गुस्सा है, कुछ नाराज़गी है। तो क्या विश्वास मत के पहले ये नाराज़गी दूर हो जाएगी? क्योंकि हेमंत सोरेन सबको बांध के, सबको साध के रखते थे। क्या चंपई सोरेन ऐसा कर पाएंगे? क्या भाजपा की तरफ से सरकार गिराने के लिए, जो नई सरकार बनेगी उसको फ्लोर पर ही गिराने के लिए कुछ चाल, कुछ साजिश, कुछ प्रपंच, कुछ रणनीति, कुछ नीति, कुछ राजनीति नहीं की जाएगी? इन सब संभावनाओं से दोस्तों इनकार नहीं किया जा सकता। तो जैसा मैंने पहले कहा कि अभी तक तो कानूनी दांव पे चल रहा था, असली खेला तो अब होगा, असली सियासत अब दिखाई देगी। हर पल, हर क्षण प्रतिक्षण आपको सियासत के कुछ नए मोड़, कुछ नई बातें, कुछ नया सीन देखने को मिलेगा। आज रात से लेकर कल तक या परसों तक अब आप देखेंगे कि सियासत के एक से एक नए मोड़ दिखाई देने लगेंगे। क्या होगा, इन सब पर नज़र रखना बड़ा दिलचस्प होगा। राज्यपाल पर सबकी निगाहें टिकी हैं, क्योंकि अब गेंद राज्यपाल के पाले में है। अभी तक गेंद सरकार के पाले में थी, लेकिन मुख्यमंत्री के इस्तीफे के बाद गेंद राज्यपाल के पाले में है। और अब भारतीय जनता पार्टी का रोल भी बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि राज्यपाल अगर चंपई सोरेन को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं तो उनको फ्लोर टेस्ट पास करना होगा। देखना है कि उनको राज्यपाल कितने दिनों का समय देते हैं, अगर उनको बुलाते हैं तो ऐसी परिस्थिति में सियासत का खेल अब शुरू हो गया है। और इस सियासी शतरंज की बाजी पर अब नए नए मोहरे, नए नए प्यादे, नई नई चालें चली जाएंगी। लेकिन अभी तो फिलहाल बाजी राज्यपाल के पास है और पहली चाल उन्हीं को चलनी है। लेकिन दोस्तों, आप इस बात के लिए मेरी तारीफ़ कर सकते हैं कि देश भर के मीडिया से पहले 3 घंटे पहले, 1-2 घंटे नहीं, 3 घंटे पहले मैंने ही सबसे पहले ये खबर दी थी कि ईडी ने मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया है। और आज ही झारखंड मुक्ति मोर्चा या सत्ताधारी गठबंधन सरकार बनाने का दावा पेश कर सकता है। कल्पना सोरेन हो सकती हैं या चंपई सोरेन हो सकते हैं। ये सारी बातें मैंने उस लाइव वीडियो में कही थी। आप चाहें तो इसके लिए मुझे बधाई दे सकते हैं। मैं आपको बिना बधाई लिए भी धन्यवाद कहता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले वीडियो में अगले डेवलपमेंट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।